एक बार एक बेटी अपने माँ के घर रहने के लिए आती है तो वह घर का काम काज भी करने लगती है। पहले दिन जब वो काम कर रही होती है तो दूध उबलने के लिए रखती है। किसी का फोन आ जाता है तो दूध उबलते हुए गिर जाता है। माँ की बड़ी डांट पड़ती है कि काम में तेरा ध्यान नहीं रहता है, इतना सारा दूध उबाल रही थी, सारा दूध बेकार कर दिया तूने। दूसरे दिन खाना बनाने की इच्छा होती है तो माँ को कहती है, माँ मैं कढ़ाई रख दूं, सब्जी बना दूं। बेटी को कहती है कि हाँ लेकिन ध्यान से। कढ़ाई रखती है, तेल डालती है और उसमें सब्जी डालती है, भूनने लगती है। पतिदेव का फोन आता है, फोन पे बात करते करते वो फिर भूल जाती है कि मैंने तो कढ़ाई रखी थी और सब्जी जलने लगती है। फिर माँ आती है और उसे खूब जोर जोर से डांट फटकार करती है। रात को माँ के पास बेटी बैठकर बोलती है कि माँ मैंने देखा है कि जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे खूब डांट फटकार करती है तू, लेकिन जब भाभी कोई गलती करती है तो कुछ नहीं बोलती। माँ बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि बेटा मैं अपनी बहू को बेटी से कम नहीं मानती, लेकिन फिर भी दूसरे घर से आई है ना तो मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ उसे डांटने लगती हूँ तो बहुत नाराज हो जाती है। तेरे भाई को बता देती है, भाई मुझ पर गुस्सा करता है तो मेरी डांटने की उसको हिम्मत नहीं होती। और तुझे 2 दिन से डांट रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो चुकी हूँ, मैंने अपने आप को फिर से पा लिया है, वरना मैं तो ऐसे ही चुपचाप घर में बैठी रहती हूँ। माँ का होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि माँ से उसके अधिकार तो हम नहीं छीन रहे जाने अनजाने। रात को 12 बजे के बाद भी आओ तो माँ टेबल पर आकर बैठ जाती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं, खाना खा ले। लेकिन अगर माँ को कह दिया जाए कि आप क्यों इतनी चिंता करती हो, खाना कहीं पर भी मिल जाता है, मैं खा लूंगा, अननेसेसरली रात को 12-12 बजे तक जागती हो। माँ से माँ की अपनापन छीन रहे हैं, उसका वजूद ही छीन रहे हैं। माँ बात में डांटती है। माँ घर के सारे सब कपड़े सहेज कर यहाँ वहां रखती है, लेकिन हम कहते हैं अरे माँ क्यों इतना सारा काम करते हो, अननेसेसरी का आप केयर करते हो यार, ये काम कोई और भी कर सकता है। माँ चुपचाप करने बैठ जाती है, अकेले कुंठित। माँ का माँ से होना न छीने, उसकी डांट फटकार ये तो उसका वजूद है, उसका जिंदा रहने का वजूद है, क्योंकि वो एक प्यार का इजहार करने का एक तरीका है। माँ को माँ रहने दे।